अंतर्राष्ट्रीय रॉ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गीतांजलि शर्मा ने यूएई दुबई में जीता स्वर्ण। वर्ल्ड रॉ पावर लिफ्टिंग फेडरेशन द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रॉ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता दुबई में 11 व 12 जून को आयोजित की गई, जिसमें लगभग 8 देशों के 100 से अधिक खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। इस प्रतियोगिता में सब जूनियर, जूनियर, सीनियर व मास्टर कैटेगरी में सिंगल लिफ्ट, बेंच प्रेस, डेड लिफ्ट व स्ट्रिक्ट कर्ल की प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें गीतांजलि शर्मा ने मास्टर्स कैटेगरी में 50 से 54 आयु वर्ग में स्ट्रिक्ट कर्ल में प्रतिभाग कर स्वर्ण पदक हासिल किया। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पूनम बिश्नोई ने भी केक काटकर शुभकामनाएं दी, खुशियां मनाई और नीता अंबानी ने भी फल भेजकर गीतांजलि शर्मा जी को शुभकामनाएं दी। देखें खास रिपोर्ट आपके सामने, क्या कहा गीतांजलि शर्मा जी ने। दीदी को काट रही आओ हाथ लगाओ, चलो। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आगे भी आप ऐसे ही सुंदर, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और ये शुभ अवसर बार बार आए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। देखिए, मैं खिलाड़ी रही हूँ, 90s के दशक से मैं खिलाड़ी रही हूँ, पर ये नहीं सोचा था कि कभी पावर लिफ्टिंग की खिलाड़ी बनूंगी। लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे मौका मिला। लड़कियों को मौका बहुत कम मिलता है क्योंकि वेट उठाने का ये गेम है, तो मुझे मौका मिला। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि अपने देश के लिए मुझे ये पावर लिफ्टिंग में जाने का मौका मिला। और सबसे बड़ी बात है कि देश का तिरंगा लहराने का मौका जो मिला है, इससे बेहद बेहद खुश हूँ। और सभी देशवासियों को मैं कहना चाहूँगी कि मेरी खुशी में शामिल हूँ और ऐसे ही मुझे शुभकामनाएं और आशीर्वाद दें, ताकि मैं जो वर्ल्ड में होने वाली चैम्पियनशिप है उसमें मेरा सिलेक्शन भी हुआ है। तो मैं चाहूँगी, नवंबर में है, मैं चाहूँगी मुझे बहुत सारी दुआएं और आशीर्वाद मिलेगा तो मैं उसमें भी गोल्ड मेडल लेके आऊँगी। तो जिस तरीके से अचानक से हुआ, क्योंकि आप खिलाड़ी तो पहले से ही हैं, और लेकिन तो कैसे कैसे तैयारी की आपने? खिलाड़ी मैं ताइक्वांडो की रही हूँ, तो वो भी पावर गेम है और सिर्फ उसमें इतना है कि उसमें वेट उठाना नहीं पड़ता है, किक्स चलानी पड़ती हैं एंड डिफेंस अपना करना पड़ता है। तो पावर गेम ये भी है और वो भी है। तो बस ऐसे ही मन आया कि क्यों ना एक पावर गेम भी खेला जाए, तो मैं बस कोशिश की और कोशिश से कामयाबी मिली। आप जैसे भारत का तो नाम रोशन किया ही है, आपने अलीगढ़ के, जो आप स्पेशली अलीगढ़ से हैं, अलीगढ़ के लोग आपको देख रहे हैं, बहुत खुश हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उनको? उन्होंने बहुत ज़्यादा खुशी जाहिर की। अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मैं उन लोगों के साथ थी और खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के साथ मैं थी, तो इतने ज़्यादा बेहद खुश थे कि वो सारे जने मेरी मेडल के साथ उन्होंने मुझे भी ढक लिया। और मुझे बहुत उनकी खुशी देख के मुझे ऐसा लगा कि मुझे और आगे बढ़ना चाहिए और उनके लिए मुझे प्रेरणा बनना चाहिए, जो लड़कियां या लड़के या बच्चे जो आगे आना चाहते हैं। तो उत्तर प्रदेश के लिए शायद ये मास्टर्स में पहला ही मेडल है, जो मतलब मुझे लगता है कि शायद ये पहला ही मेडल है मास्टर्स में। जी जी। तो जो बच्चे इस फील्ड में जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उनको कहना चाहूँगी कि मुश्किल कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेहनत की और सच्ची लगन की ज़रूरत है। अगर सच्ची लगन और मेहनत से मैं मास्टर्स में जाके मेहनत कर सकती हूँ, तो वो तो अभी खिलाड़ी होने की एज उनकी शुरू है, तो वो तो मुझसे आगे निकल सकते हैं और वो मुझसे आगे निकलेंगे तो मुझे बेहद खुशी है। अभी हमारे साथ पूनम बिश्नोई जी भी बैठी हैं और आज उन्होंने ये खुशियाँ मनाई हैं, दीदी जीत के लाई हैं ये मेडल और केक काट करके अभी आपने देखा, तो क्या कहना चाहेंगे मैं इस मौके पर? मैं सर्वप्रथम तो भारत की इस यशस्वी बेटी को जो हमारी दीदी है, ये मेरा सौभाग्य है और मैं चाहूँगी कि शुभकामनाएं तो देना ही चाहूँगी और चाहूँगी ऐसे ही तिरंगा और लहराते रहें। और भारत की जो सभी बेटियां हैं, क्योंकि जो माता पिता होते हैं ना, वो जब एक बेटी नाम करती है तो अनेकों हजारों लाखों बेटियों के लिए
एक ऐसी प्रेरणा बनती है कि उनके माता पिता भी फिर संकल्प लेते हैं। तो इस संकल्प सिद्धि की दिशा में इन्होंने जो कार्य किया है वो वास्तव में भारत के लिए एक यशस्वी बेटी होने का, आप अधिवक्ता के क्षेत्र में तो कार्य यशस्वी कर ही रही थी, लेकिन खेल जगत में भी आपने अपना वर्चस्व स्थापित करके जो एक मार्गदर्शन अन्य बेटियों के लिए, अन्य समाज को किया है। जन जन को खेलों से जुड़ना चाहिए और भारतवर्ष को हम तभी विश्व गुरु बना सकते हैं जब हम सब आगे आए। और उम्र नहीं होती है खेल की। खेलना, अभी हम पढ़ रहे थे कि 105 वर्ष की बहन ने अभी स्वर्ण पदक दिया है। तो वास्तव में खेल के लिए कोई उम्र नहीं होती है और खूब खेलिए, जन जन तक खेल पहुंचे। इसी क्षेत्र में हम काम भी कर रहे हैं कि हमें समाज की उस ऊंचाइयों को छुआना है, लोगों को उस नीचे तक, हमें ग्रामीण अंचल की प्रतिभाओं को आगे लेके आना है। और आप संस्था के माध्यम से भी ऐसा ही काम कर रही हैं, जो हम देखते हैं कि बेटियों को और आगे आने का मौका मिले। तो मेरी ओर से तो आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और ऐसे ही तिरंगा फहराएं। जबकि मुझे आज याद है, जब आपका सिलेक्शन हुआ था उससे पहले मैं आपकी बैग को लेके बहुत चिंतित थी। तो आपने लेकिन कहा कि मेरे देश का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो वास्तव में तिरंगे के लिए वो जज्बा कहीं से, जब मेरा वीर भारतवर्ष के लिए लड़ता है और माइनस टेम्परेचर में रहता है, तो बेटियां कोई पीछे नहीं है। तो उसमें से हमारी बहन ने जो ये काम किया है, वास्तव में ये एक बहुत ही एक जश्न जैसा माहौल होना चाहिए। और अनेक अन्य आने वाले समाज की बेटियों को प्रेरणा भी लेना चाहिए कि खेल के लिए कोई उम्र नहीं है। और मैं कहना चाहूंगी, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है, खेलोगे तो खिलोगे। तो वास्तव में खेलोगे तो खिलोगे, तो खिलना तो शुरू हो जाता है जब आप खेल की ओर बढ़ना शुरू हो जाते हो। खेल की ओर बढ़े तो आधा खिलना तो शुरू हो गया। उसमें ना यानी क्रिया आपने जोड़नी है। कहते हैं क्रिया जोड़ते हैं तो क्रिया आगे काम करती है। तो खेलने की क्रिया करने के माध्यम से आप पूरा खेलना शुरू करेंगे। पहले होता था खेलोगे खिलोगे या पढ़ोगे बनोगे नवाब, लेकिन अभी खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। ऑफिसर भी बन रहे हैं। मान्यवर योगी जी ने तो ऐसा दिया है कि आप खेलों की सिद्धि को प्राप्त करें तो मैं आपको तुरंत ही आपको वो पद से और अनेकों उपहारों से, यानी हमारी सरकार ने अभी खेल जगत में जो काम किया है वो बहुत ही अतुलनीय है। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहती हूँ इस अवसर पर। और यही कारण है शायद जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने खेलों की ओर जो एक अपना संदेश पहुंचाना जब मन की बात से शुरू किया था, तो उसका ये आया है कि देखिए, अधिवक्ता होने के बावजूद भारत की एक बेटी ने जो पढ़ने के क्षेत्र से होकर खेल के क्षेत्र में भी आई, तो कहीं ना कहीं मान्यवर के उस मार्गदर्शन का ये ही प्रतिफल है कि हम सब खेलों से जुड़े और आगे बढ़ें। और अभी खेलोगे तो खिलोगे और बनोगे लाजवाब। केवल हम उस खेल सिद्धि को यदि अपनाते हैं तो हम पहले जो है ना, मनु कैसे बने। मनु, उनकी क्या सहेली थी, बख्शी, जो हम कहते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बर्छी डाल कटारी उसकी यही एक सहेली थी। तो वास्तव में भारत की हर बेटी को अपनी सहेली किसे बनाना चाहिए, ये हमें वहां से लेना चाहिए। शास्त्र और शास्त्र का जब हम दोनों का मनन करेंगे, अभ्यास करेंगे, तभी हम पूर्ण रूप से भारतवर्ष के लिए एक यशस्वी बेटी, एक यशस्वी समाज की स्थापना हम कर सकते हैं। गार्गी जैसे ज्ञान का हम प्राप्ति करें तो हम समझते हैं तभी भारतवर्ष विश्व गुरु बनेगा। इसी सिद्धि की ओर मेरी आप सभी देशवासियों को इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि समस्त समाज के जने, माता पिता बेटियों को विशेष रूप से आगे लेके आए। उन्हें आप जितना मार्गदर्शन करेंगे, जितना उन्हें बलशाली बनाएंगे, जितना आप उनके कृतित्व में क्षमताएं देंगे, वो उतनी ही यशस्वी बनेगी। आप सभी को मेरी ओर से एक बार फिर से गीतांजलि दीदी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप फिर से अमेरिका जा रही हैं नवंबर में, उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और वो भारत की बेटी फिर से अगर कोई प्लेटिनियम का भी मेडल हो तो वो लेके आए। बहुत सारी शुभकामनाएं इसी के साथ आपका धन्यवाद। तो दीदी, जिस तरीके से सरकार खेलों को आगे बढ़ा रही है, प्रोत्साहन कर रही है युवाओं को,
बेटियों को, तो इसमें युवा भी, बेटियां भी अपना फ्यूचर बना सकते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे दीदी आप? जैसे मैं पहले खिलाड़ी हूँ और फिर खेल के लिए काम करने लगी। मैं भारत सरकार के डिपार्टमेंट से भी जुड़ी हूँ, खेलों के लिए वहाँ से तो करती ही हूँ। मैं एक संस्था से, मानव संकल्प सोसाइटी है, उससे भी जुड़ी हुई हूँ। उससे मैं बहुत सारा बच्चों के लिए पिछले 20-22 सालों से कर रही थी। तो जब मैं उनके लिए करती थी तो जैसे वो कहते थे, अच्छा दीदी आप भी खुद खेल के देखो, तो मुझे लगा कि नहीं, खेल के तो वाकई देखना ही चाहिए। जैसे कि अपने प्रधानमंत्री जी ने आज के डेट में खेलों के लिए तो क्या कुछ नहीं कर दिया है। योगी जी खेल के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए जैसे, तो हमारी सरकार जब हमारे साथ इतना आगे आने के लिए तैयार है, और जब मुझे बच्चों ने भी कहा कि दीदी खेल के तो देखो, तो मुझे भी थोड़ा सा लगा कि नहीं, मुझे वाकई देखना चाहिए। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि और ज़्यादा मेरी समाज को ज़रूरत है इसके लिए, तो मैं खेल के लिए काम भी करने के लिए तैयार हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा। और अब तो खुद भी खेलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद आपकी मीडिया नई सुबह को कि आपने जितने लोगों को ये मैसेज पहुँचेगा, शायद कुछ लोगों को प्रेरणा मिले। जैसे मैं उन माता पिता को भी कहना चाहूँगी कि जैसे मेरे माता पिता ने, आज भले ही वो दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है वो मेरे हमेशा साथ हैं, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। तो मैं कहूँगी कि उन माता पिता को कि अपने बच्चों को, उनको सपोर्ट करें और उनको ये बताएं कि नहीं, खेल कूद से भी दुनिया में जंग जीती जा सकती है, उससे भी हौसला और जज्बा आ सकता है। तो वो उनको सपोर्ट करें। और किसी की तरह की असुविधा का अगर अभाव है, सुविधा नहीं है उनके पास में, तो सरकार तैयार है। सरकार से भी अगर उनको नहीं मिल पाता है कुछ, तो मैं कहूँगी मैं तैयार हूँ। और मैं पूनम को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि पूनम के यहाँ आज इतना बड़ा खेलों का आयोजन है, उसके बावजूद भी वो मुझे सपोर्ट करने के लिए आई हैं। थैंक यू पूनम। और सच में ही पूनम का भी इस मेडल में बहुत बड़ा हाथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। डरी हुई थी, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि दीदी आप कर सकती हो और आपको लेके आना है। सो थैंक यू पूनम। एंड आशीर्वाद मेरे माता पिता का हमेशा ऐसे ही बने, और आप जैसी छोटी बहन मेरे हमेशा साथ रहे। और मीडिया को बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी मैं इस बात के लिए कि देखिए, हम मीडिया अगर इन चीज़ों को अगर नहीं फैलाएगी, अगर आप लोग सही दिशा में काम नहीं करेंगे कि भाई प्रोत्साहन कैसे मिलता है, ऐसे ही मिलता है आपकी मीडिया द्वारा। तो बहुत धन्यवाद आपकी। थैंक यू। तो ये थे आज के हमारे खास मेहमान गीतांजलि शर्मा जी और पूनम बिश्नोई जी। एक इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, आप जान ही रहे हैं, और ये हमेशा देश की सेवा करती रहती हैं बहुत। फिर आऊँगा किसी खास मुद्दे में किसी खास मेहमान के साथ, मेरे सहयोगी देव गोस्वामी के साथ, मीडिया नहीं सुबह दिल्ली। क्या बात है, ये भी ना बात।